हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू स्टडी विद टीम बनारस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत डेवलपमेंट, ग्रोथ तथा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज उसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं या फिर विकास के चरण के बारे में। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि क्या होता है विकास की अवस्थाएं। तो बच्चे का जो विकास है, ठीक है, वह माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर उसके बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात बच्चे का जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, इस बीच वह कुछ अवस्थाओं से होते हुए गुजरता है, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, जैसे फ्रायड व रास ने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं तथा पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि ब्रूनर के अनुसार विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर हम लोग बाल विकास को ध्यान में रखते हुए बाल विकास के मुख्य अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला अवस्था है आपका शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। फिर दूसरा है आपका पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होता है। फिर तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, बाल्यावस्था का ही यह 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था आपका 2 से 12 वर्ष तक होता है, इसी को 2 पार्ट में तोड़े हुए हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, कहीं कहीं पर यह 7 से 12 वर्ष भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था, एडोसेंस 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था के अंतर्गत हम लोग इन्हीं चारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। शैशवावस्था कब से कब तक होता है? तो बच्चे का जन्म हो जाता है, तब से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी कि अपने सेंसेस से सीखता है। वह किसी चीज़ को टच करके, देख करके, फील करके वह क्या करता है? सीखता है। फिर है शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है शैशवावस्था। फिर नेक्स्ट है कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि शैशवावस्था के अंत तक, यानी कि जब बच्चा 1.5 से 2 वर्ष तक होता है तब तक उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। आइए समझ लेते हैं कि वस्तु स्थायित्व कहते किसे हैं। जैसे कि जब तक बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आता, उसके सामने से अगर कोई वस्तु दिखाकर उसे हटा लिया जाता है तो उसे समझ में आता है कि इस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात यह चीज़ खत्म हो गया है। ठीक है, किंतु जैसे ही उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है, फिर उसके सामने से अगर कोई वस्तु दिखाकर उसे हटा लिया जाता है तो भी उसके दिमाग में चलता रहता है कि उसे केवल उसके सामने से हटाया गया है, इस चीज़ का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वह उसे ढूंढता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शैशवावस्था के बारे में डिस्कस कर लिया। क्या होता है कि शैशवावस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसमें उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही स्पीड में होता है और बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, यानी कि संवेदनशील अवस्था होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था से आपका 2 से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर 3 से 6 वर्ष भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पुटअप हो जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था का एज क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 से 6 वर्ष या फिर 3 से 6 वर्ष आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहा जाता है, यानी कि खिलौने की आयु भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही प्ले एज भी कहा जाता है। इसे प्ले एज किसने कहा है? तो एरिक एरिक्सन ने कहा हुआ है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था आपका टॉय एज और प्ले एज भी होता है। पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चे का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्टेस्ट होता है, यानी कि तीव्र गति से होता है। फिर है कि नकल करके सीखना। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? नकल करके सीखता है। फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव, क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट, अर्थात भाषा विकास के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था है वह सेंसिटिव, क्रिटिकल तथा फास्टेस्ट होता है। फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो सामाजिकरण है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है तथा फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट, तथा बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। अर्थात बच्चे का इन्फेंसी में जो शारीरिक वृद्धि होता है उससे भी तीव्र गति से वृद्धि अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो कि आपका 6 से 12 वर्ष होता है। कहीं कहीं पर यह 7 से 12 वर्ष भी देखने को मिल जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को ही गैंग एज
और गेम एज भी कहा जाता है। गैंग एज का मतलब है समूह की अवस्था या टोली की अवस्था, अर्थात इस एज में बच्चा क्या करता है, गैंग बनाकर रहना स्टार्ट कर देता है और जिसके अंतर्गत उसके अंदर क्या होता है, समूह की भावना तथा सहयोग की भावना का विकास देखने को मिलता है। इसे गेम एज कहते हैं क्योंकि अब बच्चा क्या करता है, गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, बच्चों के साथ खेल खेलना चालू कर देता है। ठीक है, समूह में साथ में खेल खेलने लगता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है क्योंकि इस एज से ही बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, इस स्टेज में जो बच्चे का फ्रेंडशिप होता है वह लंबे समय तक चलता है, इस वजह से इसे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहा जाता है। सीडो मैच्योरिटी, अर्थात इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सोचता है कि वह परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, वह बड़ा हो गया है, किंतु ऐसा होता नहीं है, इस वजह से इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, अर्थात इस स्टेज में बच्चे का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक वृद्धि है, वह क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट, तथा उसकी जो गतिक क्रियाएं हैं वह तीव्र हो जाती है, अर्थात उसके हाथ पैर और शरीर के अन्य भागों में अब क्या होती है, दृढ़ता आने लगती है, उसकी जो क्रियाशीलता है किसी कार्य को करने की वह तीव्र हो जाती है, किंतु उसका जो वृद्धि विकास अभी तक जो शैशवावस्था और पूरे बाल्यावस्था में जिस तीव्र गति से हो रहा था अब धीमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस, जो कि 12 से 18 वर्ष होता है और WHO किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष मानता है। ठीक है, तो किशोरावस्था को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, इसे ही ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है तथा स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो जानते हैं इसे ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहा जाता है, तो यह परिवर्तन का काल होता है, यानी कि संक्रमण का काल या फिर परिवर्तन का काल भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ना तो बच्चा ही रहता है और ना ही वयस्क होता है। ठीक है, अर्थात वह ना तो बच्चा रहता है ना ही वयस्क रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, अर्थात बच्चा वयस्क होने वाला रहता है, अब उसका जो एज है वह अब उसका जो अवस्था है वह परिवर्तित होने वाला होता है, इस वजह से इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। इसे ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक ब्रिज की तरह कार्य करता है चाइल्डहुड तथा एडल्टहुड के बीच में। ठीक है, तथा इसे स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु भी कहा जाता है। लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाता है, किशोरावस्था में बच्चे के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास भी हो जाता है, वह खुद को एक लीडर की तरह देखने लगता है। लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, अर्थात बच्चे के अंदर क्या होता है, इमोशनल का जो स्टेबिलिटी में कमी देखने को मिलता है, वह बहुत ही जल्दी किसी भी बात से विचलित हो जाता है, अर्थात बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है, बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस, एरिक एरिक्सन कहते हैं कि इस स्टेज में यानी कि एडोलसेंस में बच्चा क्या करता है, अपनी खुद की पहचान ढूंढता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी को अपनी खुद की पहचान को ढूंढता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी को खोजता है कि वह है कौन। ठीक है, इसलिए एरिक एरिक्सन ने इसे आइडेंटिटी क्राइसिस का एज भी कहा है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, यह स्टेनले हॉल ने कहा है, अर्थात स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की काल भी कहा हुआ है। ठीक है, यह कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी खत्म हो गया। इस तरह से यह टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।